बाबा राम रहीम की ठसक से सब जुड़ जाएगा। सजायाफ्ता राम रहीम की तारीफ में ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि राम रहीम जेल से ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई छुट्टी में पहाड़ों पर घूमने जाता हो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जलवा जलाल के क्या ही कहने। और तो और ये कैसा इत्तेफाक है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। हरियाणा में आचार संहिता लागू भी है, लिहाजा गुरमीत राम रहीम की रिहाई के लिए चुनाव आयोग से हरी झंडी लेनी पड़े। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल को मंजूर किया। गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि का भी हिस्सा नहीं रहेगा, सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं कर सकेगा। 20 दिन बाद पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख यूपी के बरनावा आश्रम में डेरा डाले रहेगा। अब पैरोल की मंजूरी मिलने पर राजनीति गर्म है। आरोप है कि एक साधारण कैदी को एक पैरोल लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन ये डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का प्रताप कह लीजिए कि वो लगातार पैरोल और फरलों पर जेल से बाहर आ जाता है। विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर हो हल्ले के बावजूद जेल से बाहर आ रहा है। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिली है। दिलचस्प बात तो ये है कि 11 बार में 8 बार चुनाव से ठीक पहले इनकी रिहाई हुई। कांग्रेस का आरोप है ये तो मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है। केंद्र में सरकार कौन सी है, हरियाणा में सरकार कौन सी? आप मुझे इस 75 साल में एक उदाहरण दे दीजिए, एक जो पिछले 5 साल में इतनी बार बाहर पैरोल में गया हो व्यक्ति। डेरा के समर्थक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं। दावा किया जाता है कि हरियाणा विधानसभा की 36 सीटों पर डेरा का सीधा असर है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकूला में भी काफी वोटर राम रहीम से प्रभावित रहे हैं। सवाल उठता है कि राम रहीम की रिहाई क्या राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से हो रही है, और अगर हाँ तो इनकी रिहाई से किस पार्टी को फायदा है? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा के तहत जेल में बंद है। इस पर अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के मामले में सजा हुई। कानून के जानकार पैरोल पर क्या राय रखते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है, ये पहले से चल रही होगी और इसमें कोई रोक नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेके हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने जस्टिफिकेशन होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। सवाल ये है, क्या जेल में तमाम लोगों को ऐसी ही सुविधा दी जाती है? क्या वो 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ही राम रहीम की रिहाई का सार छिपा हुआ। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह अजीब इत्तेफाक है कि रेप के आरोप में सजायाफ्ता राम रहीम की पैरोल या फरलो की छुट्टी चुनाव से टकरा जाती है। जरा आप आंकड़े देखिए कि तारीख क्या रही और घटना क्या रही। 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की छुट्टी मां अस्पताल में बढ़ती थी। 21 मई 2021 को फिर एक दिन मां अस्पताल में फिर भर्ती हुई। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की छुट्टी हुई और पंजाब चुनाव से ठीक पहले छुट्टी होती। 17 जून 2022 को 30 दिन की रिहाई मिलती है। हरियाणा नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले यह रिहाई होती है। 5वीं पैरोल 14 अक्टूबर 2022 को मिलती है, 40 दिन की। यह हिमाचल चुनाव से पहले मिलती है। 21 जनवरी 2023 को फिर 40 दिन की पैरोल मिलती है जब हरियाणा पंचायत चुनाव होने वाले होते हैं। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिलती है, हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले मिलती है। 20 नवंबर को फिर 21 दिन की छुट्टी मिलती है राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले के आसपास। फिर 2024 में 19 जनवरी को 50 दिन की छुट्टी मिलती है, लोकसभा चुनाव से पहले छुट्टी होती है। फिर 13 अगस्त को 21 दिन के लिए हरियाणा चुनाव से पहले। समर्थक इस रिहाई को इत्तेफाक बताते हैं, जबकि कई पॉलिटिकल पार्टीज एक सोची समझी रणनीति इसको मानते हैं।